अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हाफिज़ सिराज और आप देख रहे हैं अल महमूद इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स इन्फो। व्यूअर्स, काफ़ी दिनों से मुझे ईमेल्स आ रही थी कि दुबई विज़िट वीज़ा के हवाले से कोई वीडियो बनाएं, लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं ये काम नहीं कर सका। तो आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दुबई विज़िट वीज़ा के हवाले से मुकम्मल मालूमात फ़राहम करूँगा। मेरी तमाम दोस्तों से अपील है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको तमाम मालूमात से आगाही हासिल हो सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास दुबई वीज़ा के लिए जाते हैं तो वो आपको बग़ैर गारंटी के वीज़ा प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि ये इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपके वापस आने की मुकम्मल ज़मानत दे। अक्सर लोग यूएई में जाकर स्किप हो जाते हैं या ओवरस्टे हो जाते हैं, तो उस सूरत में जिस कंपनी का वीज़ा होता है उस पर फ़ाइन होता है। इसलिए अगर आपको दुबई वीज़ा की ज़रूरत है तो आपको सबसे पहले शख्सी ज़मानत देना होती है, और ये शख्सी ज़मानत सिर्फ़ उस शख्स की अप्रूव की जाती है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मुलाजिम हो। ज़मानत दहिंदा यानी गारंटर जो होता है वो अपने 2 अदद चेक जमा करवाएगा, और अगर कैश गारंटी देगा तो वो कम अज़ कम 3 लाख रुपए की होगी। जब आप अपना विज़िट वीज़ा का पीरियड पूरा करके यूएई से वापस आते हैं तो आपको आपकी अमानत वापस लौटा दी जाती है। गारंटी देने का तरीक़ाकार ये होता है कि आपको 2 अदद चेक बतौर ज़मानत देने होते हैं और एक स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग देनी होती है जिसके पॉइंट मंदरजा झैल हैं। उसमें आपने ये लिखना होता है कि मैं मज़कूरा शख्स की गारंटी देता हूँ कि ये विज़िट वीज़ा पर जाकर मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम कवानीन की पाबंदी करेगा। चूँकि इसके पास वर्क परमिट नहीं है, इसलिए ये वहाँ पर जाकर किसी किस्म का कोई काम भी नहीं करेगा। अगर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़ा गया तो इसका तमाम जुर्माना मैं अदा करने का पाबंद होऊंगा। अब मैं आपको यूएई के कुछ नए कवानीन जो आए हैं उनका भी बता देता हूँ। यूएई के नए कानून के मुताबिक 20 से लेकर 40 साल की उम्र के जो मर्द हजरात हैं उनके लिए वीज़ा अलाउ नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ ऐसे शहर भी हैं जिनके लिए यूएई ने वीज़ा नॉट अलाउड सिटी की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, जिनमें कराची, लाहौर, पेशावर, सियालकोट, दादू शामिल हैं। यहाँ पर कुछ दोस्तों के ज़हन में ये सवाल भी होगा कि क्या इन शहरों के रहने वाले यूएई वीज़ा बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसका जवाब ये है कि वीज़ा अप्लाई हो जाता है, लेकिन रिजेक्शन की रेशो 95% है। किसी भी किस्म का वीज़ा अप्लाई करने से पहले हमारा अवलीन फ़र्ज़ है कि हम कस्टमर को इसकी तफसील से आगाह करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी किसी एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई किया जाता है तो उसकी फ़ीस नॉन रिफ़ंडेबल होती है। उस बात में मैं ये वजाहत करना भी ज़रूरी समझता हूँ कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब हम नॉट अलाउड सिटीज़ का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो रिप्लाई में रिटर्न लिखा आ जाता है। इस सूरत में तो ये होता है कि आपकी फ़ीस रिफ़ंडेबल होती है, सिर्फ सर्विस चार्जेस जो भी 500-1000 होते हैं वो डिडक्ट किए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये देखने में आया है कि इन नॉट अलाउड सिटीज़ का वीज़ा अप्लाई करने में रिप्लाई में रिजेक्टेड लिखा आ जाता है, और इस सूरत में तमाम की तमाम फ़ीस आपकी नॉन रिफ़ंडेबल होती है। अब मैं आपको मज़ीद वीज़ा की कुछ इक़साम और उनकी रिक्वायरमेंट भी बता देता हूँ जिनके बारे में आगाही होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यूएई की न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी है उसके मुताबिक सबसे पहले जो जनरल टूरिज़म जिसको हम नॉर्मल विज़िट वीज़ा कहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट में ये है कि आपके पास कम से कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आप एक अंडरटेकिंग देंगे कि आप वापस आएंगे। इसके बाद आपके पास जो है वो होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए और आपके पास रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए। नंबर 2 पर जो वीज़ा कैटेगरी आती है वो विज़िटिंग
फैमिली या फ्रेंड होता है, मतलब आप किसी फैमिली मेम्बर के पास या किसी दोस्त के पास जा रहे हैं, तो उस सूरत में जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहले आपके पास जो है वो रिलेटिव या फ्रेंड का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आपके पास एक बयान हल्फी होना चाहिए, आपके पास एमरेट्स आईडी की एक्वेंटेंस फ्रंट होना चाहिए, आपके पास होटल रिजर्वेशन या प्लेस ऑफ स्टे का प्रूफ होना चाहिए, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, प्लस आपके पास रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए। नंबर 3 पे आती है कॉन्फ्रेंस। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए, जिस भी कॉन्फ्रेंस में आप शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। आपकी अंडरटेकिंग चाहिए होगी, जिसमें आप ये बयान देंगे कि आप वापस आएंगे। आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और आपके पास स्टे का प्रूफ होना चाहिए, होटल रिजर्वेशन या जो भी आपके पास रेजिडेंस का प्रूफ हो, प्लस आपके पास रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए। नंबर 4 पे आ जाती है एग्ज़िबिशन। अगर आप किसी एग्ज़िबिशन में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं तो आपके पास उसके लिए भी एक इनविटेशन लेटर होना चाहिए, बयान हल्फी होना चाहिए और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।